हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 27 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 27 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है नीरज पाल को जो है मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि एग्जाम होने के बाद जो है ना इन्होंने लगभग बहुत सारे प्रश्न जो है वो टेलीग्राम पर जो वो लिख कर भेजे हैं। तो देखिए, इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना, तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो है अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को जो है हमसे जरूर साझा कीजिएगा। अब हम लोग देख ले रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे था कि जो पहली पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल आपका 1951 से लेकर 1956 तक रहा था, किस मॉडल पर आधारित था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है ना, ये आपका हेराल्ड डॉमर मॉडल पर जो ये आपका आधारित था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि पहली पंचवर्षीय योजना में जो है किसकी प्रायोरिटी दी गई थी, यानी प्राथमिकता किस पर दिया गया था। तो देखिए, इस योजना में जो है ना ये आपका एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र पर सबसे अधिक जो है आपका जोर दिया गया था, जिसमें आपका सिंचाई और बिजली उत्पादन भी जो है आपका शामिल था। और इसमें अगर मेजर प्रोजेक्ट्स यानी प्रमुख परियोजनाएं की बात कर ले तो देखिए, इसी योजना के दौरान जो है ना आपके भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी जैसी बड़ी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं थी ना, इसका न्यू जो है ये आपका पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो है आपका रखा गया था। और इसके अगर आउटकम यानी परिणाम की बात कर ले तो ये पहली पंचवर्षीय योजना जो है ना ये आपका बहुत सफल रहा था, जहां पर जो आपका लक्ष्य वृद्धि दर जो है ये आपका 2.1% जो आपका रखा गया था, जबकि वास्तविक जो विकास दर जो आपका हासिल किया गया था ना ये आपका 3.6% जो आपका हासिल किया गया था। इसलिए पहली जो पंचवर्षीय योजना रहा था ये आपका सफल रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1956 के अंत तक जो है ना आपके 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी जो है ये आपके इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो ये आपके स्थापित किए गए थे। और इसके अलावा अगर इसके मुख्य सूत्रधार के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिनका नाम आपका क्या रहा था, तो के.एन. राज रहा था। और इस योजना के जो है ना ये आपके मुख्य रचनाकारों में से एक भी थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि भारत में जन्म से पूर्व लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन पर पूर्णतः रोक लगाने हेतु जो है ना ये आपका पीसीपीएनडीटी अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पीसीपीएनडीटी का जो फुल फॉर्म है ये क्या होता है। तो देखिए, इसका जो फुल फॉर्म है ना ये आपका प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटाल डायग्नोस्टिक्स टेक्निक्स होता है, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक जो है इसका आपका फुल फॉर्म होता है। अगर बात कर ले कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम ये जो आपका कब लाया गया था, तो आपका वर्ष 1994 के द्वारा जो ये आपका लाया गया था। और ये जो आपका 1 जनवरी 1996 से जो आपका प्रभावी हुआ था। और ये कानून जो है ना कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जो है लिंग जांच, चयन और संबंधित विज्ञापनों को जो है पूरी तरह जो ये आपका गैर कानूनी भी जो है आपका बनाता है। इसके अलावा इसमें आपका पनिशमेंट क्या है यानी दंड क्या रखा गया है। तो देखिए, इस कानून के तहत जो है ना लिंग परीक्षण करवाने या फिर विज्ञापन देने पर 3 से 5 वर्ष की कैद और आपका 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना भी जो ये आपका हो सकता है। और संशोधन की बात कर ले तो देखिए, वर्ष 2003 में जो है ना इस अधिनियम में संशोधन कर जो है इसे और सख्त भी जो आपका बनाया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो आपका वर्ष 1994 में जो ये आपका पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि होला मोहल्ला के दौरान जो है सिखों द्वारा मुख्य रूप से किस ग्रंथ का पाठ किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि होला मोहल्ला के 3 दिवसीय उत्सव के दौरान जो है ना ये आपका तख्त श्री केसरगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब में अखंड पाठ यानी निरंतर पाठ जो है आपका किया जाता है, जो कि आपका श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो ये आपका होता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर उत्सव और स्वरूप
उत्सव की बात कर ले तो देखिए होला मोहल्ला की जो शुरुआत है ना, ये 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है 1701 ईस्वी में आपका आनंदपुर साहिब में जो ये आपके किए थे। और ये जो आपका होली के जो है ना अगले दिन जो ये आपका शुरू होता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अगर वीरता का प्रतीक की बात कर ले तो देखिए इस दौरान जो है ना ये आपके निहंग सिंह अपने युद्ध कौशल, घुड़सवारी और तलवारबाजी का प्रदर्शन जो आपके करते हैं। और ये त्यौहार खालसा पंथ की जो है ना बहादुरी और वीरता का प्रतीक भी जो आपका माना जाता है। एक ऑप्शन में आपका दसम ग्रंथ भी आपका दिया गया था, तो ये दसम ग्रंथ के संदर्भ में अगर बात कर ले तो देखिए हालांकि ये जो आपका दसम ग्रंथ जो कि आपका गुरु गोविंद सिंह जी की रचनाओं का जो आपका संग्रह है, इसके साथ सीधे तौर पर जो आपका नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी की वीर कथाओं के कारण जो है ना कभी दरबार में उनकी रचनाओं का गायन भी जो आपका किया जाता है। लेकिन जो मुख्य पाठ है ना ये गुरु ग्रंथ साहिब जी का ही जो है आपका होता है, इसलिए ऑप्शन सी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आपका पूछ दिया गया, तो आगे की शिफ्टों में भी आपसे यहाँ प्रश्न बनेगा कि होला मोहल्ला किस सिख गुरु द्वारा आपका शुरू किया गया था, आपसे पूछा जाएगा। तो आपका 1701 ईस्वी में जो है ना आपके सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जो आपका शुरू किया गया था। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि होला मोहल्ला मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, अगर ये पूछा जाए तो ये आपका आनंदपुर साहिब पंजाब में जो आपका मनाया जाता है। होला मोहल्ला त्यौहार कितने दिनों तक चलता है, अगर ये पूछा जाए तो ये आपका 3 दिनों तक जो है आपका चलता है। और आमतौर पर जो है ये आपका होली के अगले दिन ही जो है आपका शुरू होता है। मोहल्ला शब्द का अगर आपसे अर्थ पूछा जाए तो ये मोहल्ला शब्द का जो अर्थ होता है ना एक संगठित जुलूस या फिर सैन्य कॉलम होता है, यानी इंग्लिश में बात कर लेते हैं आपका ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेशन होता है। होला मोहल्ला किस हिंदू त्यौहार के अगले दिन मनाया जाता है, अगर ये पूछा जाए तो ये आपका होली के अगले दिन आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर एग्जाम में पूछा जाए कि निहंग सिंहों द्वारा प्रदर्शित मार्शल आर्ट को क्या कहा जाता है, तो इसे आपका गतका जो है आपका कहा जाता है। और सिखों के लिए इटर्नल गुरु यानी शाश्वत गुरु किसे माना जाता है, अगर ये पूछा जाए तो ये भी आपका गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही जो आपका माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि हु अपॉइंट्स द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत के वित्त सचिव की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा किया जाता है, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत में वित्त सचिव की जो नियुक्ति है ना ये आपका ACC यानी आपका जो है कैबिनेट की नियुक्त समिति के द्वारा जो है ना इनकी नियुक्ति जो आपका किया जाता है। और इस समिति की जो अध्यक्षता है ये आपके प्रधानमंत्री के द्वारा आपका किया जाता है। और केंद्रीय गृह मंत्री जो है इसके आपके सदस्य होते हैं। और अगर चयन के आधार की बात कर ले तो ये वित्त मंत्रालय के विभिन्न विभाग जैसे कि आपका आर्थिक मामला हो गया, व्यय हो गया, राजस्व, इन सभी के जो है ना सचिवों में से जो सबसे वरिष्ठ यानी सीनियर मोस्ट होते हैं ना उसे ही आपका वित्त सचिव के रूप में जो है आपका नामित करने की जो है ये आपका परंपरा है। और भूमिका की बात कर ले तो ये वित्त सचिव वित्त मंत्रालय का जो है ना ये आपका प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। और सरकार को वित्तीय नीति और सार्वजनिक व्यय पर भी जो है आपके सलाह देते हैं। और वर्तमान स्थिति की बात कर लेते हैं कि मार्च 2025 में वरिष्ठ IAS अधिकारी जिनका नाम आपका क्या, तो ये आपका अजय सेठ है, इनको भारत का जो है ना ये आपका नया वित्त सचिव भी जो है आपका नियुक्त किया गया है। और अजय सेठ जो ये किसका स्थान लिया, अगर ये पूछा जाए तो ये आपका तुहिन कांता पांडे का जो है आपका स्थान लिए है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी कैबिनेट की नियुक्त समिति आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए वित्त सचिव की बात आ गई तो और एग्जाम में यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में 1 रुपए का नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये भारत के वित्त सचिव का ही जो है ना ये आपका 1 रुपए के नोट पर जो आपका हस्ताक्षर होता है। इसके अलावा अन्य सभी नोटों पर जो है ना कि आपके RBI गवर्नर के हस्ताक्षर जो आपके होते हैं। लेकिन 1 रुपए का जो नोट होता है ना इस पर जो हस्ताक्षर है ये भारत के वित्त सचिव का जो ये आपका होता है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि वित्त आयोग यानी वो तो आपका वित्त सचिव हो गया, लेकिन फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग के बारे में अगर पूछा जाए कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत जो है ना यहाँ पर आपका वित्त आयोग की नियुक्ति जो आपके करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका वित्त सचिव और मतलब कि वित्त सचिव और वित्त आयोग जो होते हैं ना ये आपके 2 अलग अलग विषय होते हैं। जब आपसे वित्त आयोग के बारे में पूछा जाए तो आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है अनुच्छेद 280 के तहत जो है इनकी नियुक्ति जो आपका किया जाता है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि वित्त सचिव किस स्तर का अधिकारी होता है, तो ये भारत सरकार के सचिव के रैंक का जो है ना ये वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं। इसके अलावा बजट तैयार करने में किस विभाग की मुख्य भूमिका होती है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका DA यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी आर्थिक कार्य विभाग का जो है ना ये आपका मुख्य भूमिका होता है। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कैबिनेट की नियुक्त समिति में कौन कौन शामिल होते हैं, तो ये आपके प्रधानमंत्री आपके अध्यक्ष होते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री जो इसके आपके सदस्य होते हैं। तो ये जो आपका ACC में जो आपके शामिल होते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए किस मुगल सम्राट ने जो है बंजारों यानी खानाबदोश व्यापारियों को जो है शहरों में अनाज के मुख्य प्रबंधक यानी परिवहनकर्ता के रूप में आपका वर्णित किया था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि मुगल सम्राट जहांगीर ने जो है ना अपनी आत्मकथा, जिनका आत्मकथा का नाम क्या रहा था, तो ये आपका तुजुके जहांगीर ही रहा था। इसमें जो आपका विस्तार से लिखा है कि बंजारे विभिन्न क्षेत्रों से जो है ना अनाज अपने बैलों पर लाद कर जो है शहर में बेचने के लिए जो है आपके लाते थे। तो ये आपका किसके द्वारा जो आपका वर्णित किया गया था, तो ये आपका जहांगीर के तौर पर जो आपका वर्णित किया गया था। तो ऑप्शन सी जहांगीर आपका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आपको नोट मतलब ध्यान में रखना है कि बाजारों का प्रयोग सबसे पहले जो है ना ये आपका अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अनाज परिवहन के लिए जो आपका किया था, लेकिन जहांगीर ने अपनी याद यानी तुजुके जहांगीरी में जो है ना ये आपका विशेष रूप से जो है बंजारों को अनाज प्रबंधन और ढुलाई से जो है आपका जोड़ा था। तो यहाँ पर आपका जो है मुगलों के बारे में पूछा गया था, इसलिए जहांगीर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया गया, तो आगे के शिफ्ट में भी आपका प्रश्न बनेगा कि बंजारों के कारवा या समूह को क्या कहा जाता था। तो इसे आपका टांडा जो है आपका कहा जाता था। तुजुके जहांगीरी किस भाषा में लिखा गया था, अगर ये पूछा जाए तो इसे जो आपका फारसी भाषा में जो आपका लिखा गया था। किस सुल्तान ने सबसे पहले बंजारों का उपयोग अनाज को दिल्ली के बाजारों तक लाने के लिए किया था, अगर ये पूछा जाए तो आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो आपका किया गया था। नेक्स्ट अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पीटर मुंडी जिसने बाजार के टांडा का विस्तार से वर्णन किया है किसके काल में भारत आया था, अगर ये पूछा जाए तो ये आपका शाहजहां के काल में जो आपका भारत आया था। बंजारों की मुख्य भूमिका क्या रही थी, तो ये बंजारों की जो मुख्य भूमिका है ना ये आपका अनाज का परिवहन और व्यापार जो आपका रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह शुरू करने के बाद जो है ना विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और किसी भारत का सम्राट यानी शासक जो है आपका घोषित करना चाहते थे। तो ये आपके विद्रोही जो आपका है ना मतलब कि भारत का जो सम्राट है ये आपका बहादुर शाह जफर को जो है आपका घोषित करना चाहते थे। तो ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 1857 की क्रांति से आपके प्रश्न पूछे गए, तो आगे के शिफ्टों में भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, अगर ये पूछा जाए तो ये आपके कैनिंग जो है उस समय जो आपके भारत के गवर्नर जनरल थे। दिल्ली में विद्रोह का वास्तविक सैन्य नेतृत्व किसने किया था, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आपके जनरल बख्त खान के द्वारा जो आपका किया गया था। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने किस जेल में निर्वासित किया था, तो आपका म्यांमार के रंगून जेल में जो आपका निर्वासित किया था। मेरठ विद्रोह का तो मुख्य रूप से किस बटालियन ने किया था, अगर ये पूछा जाए तो ये आपका 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा जो है ये आपका किया गया था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक अगर आपसे पूछा जाए यानी सिंबल क्या रहा था, तो ये आपका लोटस और ब्रेड रहा था, यानी कमल और रोटी जो है 1857 के विद्रोह का जो आपका प्रतीक रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि प्रसिद्ध गौर नृत्य यानी गौर मारिया नृत्य जो है ना मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि गौर नृत्य ये आपका मुख्य रूप से जो है आपका वेडिंग यानी विवाह के अवसर पर जो है बहुत उत्साह के साथ जो आपका किया जाता है। और इसके अलावा ये जो आपका फसल उत्सव, मेले और अन्य सामुदायिक आयोजन यानी फेस्टिवल में भी जो आपका प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा अगर इसके जनजाति व क्षेत्र की बात कर लें तो देखिए ये जो आपका गौर नृत्य है ना ये आपका नृत्य जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में निवास करने वाले दंडामी माड़िया जनजाति के द्वारा जो इस नृत्य को आपका किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसका अगर नामकरण की बात कर ले तो देखिए इस नृत्य का जो नाम है ना ये गौर नामक जंगली भैंस यानी बिशन के नाम पर जो आपका पड़ा है। और विशेषता की बात कर ले तो इसमें आपके पुरुष नर्तक जो है ना सिर पर भैंसे के सिंग से बना मुकुट यानी कोकोटा और युवतियां जो है आपका पीतल का मुकुट यानी टींगे जो आपका पहनती है, जो कि आपका एक अत्यंत ऊर्जावान नृत्य भी जो आपका माना जाता है। और गौर नृत्य का अगर अन्य नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसे आपका बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य के नाम से भी जो आपका जाना जाता है। और गौर नृत्य से और एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि गौर नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य का जो एक आपका प्रमुख लोक नृत्य है। किस जनजाति को उनके सिर पर भैंस के सींग वाला मुकुट पहनने के कारण जो है आपका जाना जाता है, तो ये आपका माड़िया जनजाति को जो है आपका जाना जाता है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाए कि सैलानी नृत्य और ककसार नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो ये भी आपका छत्तीसगढ़ राज्य का जो एक लोक नृत्य है। बस्तर का कौन सा त्योहार दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला त्योहार माना जाता है, तो आपका बस्तर दशहरा को जो आपका माना जाता है, जो कि आपका 75 दिनों तक जो आपका चलता है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाए कि प्रसिद्ध नृवंश विज्ञानी वेरियर एल्विन ने जो है किस नृत्य को दुनिया का सबसे अच्छा नृत्य कहा था, तो आपका गौर नृत्य को जो है सबसे अच्छा मतलब कि इनके द्वारा जो आपका कहा गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताता है कि EACPM की रिपोर्ट के अनुसार
2011 की तुलना में 2023 में भारत में घरेलू प्रवासन दर यानी माइग्रेशन रेट में जो है ना कितनी कमी आई थी यानी कितना घटा था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना में आपका जो माइग्रेशन रेट यानी प्रवास दर जो है ना ये आपका 37.64% जो आपका रहा था, जो कि आपका 2023 में घटकर जो है ये आपका 28.88% जो आपका रह गया था। और इसमें लगभग यानी पलायन दर में जो आपका कमी देखने को मिला था ये आपका 11.78% की उल्लेखनीय गिरावट जो है आपका देखा गया था। तो ऑप्शन में आपका 11.78% दिया गया था, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस गिरावट का कारण अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचा, मनरेगा के तहत रोजगार और स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास जो है ना इसका जो आपका कारण रहा था। और प्रवासियों की संख्या के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये 2011 में प्रवासियों की जो कुल संख्या है ये आपका 45.57 करोड़ रहा था, जो कि आपका 2023 में घटकर लगभग जो है ये आपका 40.20 करोड़ जो है आपका हो गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहता है कि रूस ने भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता किस वर्ष सौंपी थी, ये आपसे पूछा गया था, जिसके बाद भारत के जो है 13वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी जो है आपका किया गया था। चलिए मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है ना ये आपका प्रत्येक वर्ष सदस्य देश यानी जो ब्रिक्स होते हैं इनके बीच जो आपका रोटेट किया जाता है, जिसमें वर्ष 2020 में ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है ना ये आपका रूस के पास था। और 1 जनवरी 2021 को रूस से ये जो आपका कमान है ये आपका आधिकारिक तौर पर जो है ना भारत को जो ये आपका सौंप दिया गया था। यानी आपका रूस के मतलब कि रूस ने भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता किस वर्ष सौंपी थी, तो आपका 2021 में जो आपका सौंपा था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। और 2021 का कौन सा शिखर सम्मेलन अगर पूछा जाए कि कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका 13वां संस्करण जो आपका रहा था। और भारत ने अपनी इसी अध्यक्षता के दौरान जो है ना 9 सितंबर 2021 को जो है 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया था। और कोविड-19 महामारी के कारण जो है ये सम्मेलन जो है ना ये आपका वर्चुअल यानी डिजिटल रूप से भी जो है आपका आयोजित किया गया था। और वर्तमान संदर्भ की बात कर लें तो ये भारत ने हाल ही में 1 जनवरी 2026 को जो है ना फिर से आपका ब्रिक्स की अध्यक्षता जो आपका संभाली है, जो कि आपका उसे ब्राजील से जो आपका प्राप्त हुआ था। यानी 2025 का जो आपका ब्रिक्स की अध्यक्षता है ये ब्राजील देश के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब ब्रिक्स एग्जाम में क्या कर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत अब तक कितनी बार जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो आपका कर चुका है, तो भारत अब तक आपका 4 बार जो वो कर चुका है। कब कब, तो ये आपका 2012, 2016, 2021 और आगामी जो 2026 में होने वाला है ये भी आपका भारत में ही आपका आयोजित किया जाएगा। 2021 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम यानी विषय अगर आपसे पूछा जाए कि क्या रहा था, तो देखिए इसका जो आपका थीम है ना ये आपका ब्रिक्स @15 निरंतरता, इसके अलावा सुदृढ़ीकरण और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग जो है इसका आपका जो वो थीम रहा था। इसके अलावा ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए सदस्य देश के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये जनवरी 2024 में जो आपका मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात आधिकारिक तौर पर जो आपका ब्रिक्स में जो आपका शामिल हुआ था। और इसके बाद जनवरी 2025 में जो है इंडोनेशिया भी आपका एक पूर्ण सदस्य के रूप में आपका समूह का जो ये आपका हिस्सा बन गया था, जिसके साथ आपका ब्रिक्स का जो है ना आपका 10 सदस्यीय संगठन भी जो आपका बन गया है। और इसमें मूल देशों के साथ आपका कितना है, तो मूल आपके 5 देशों के साथ जो है ना आपका 10 सदस्यीय संगठन जो आपका बन गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि कार्यालयों, सोसाइटियों या फिर कारखानों के मुख्य द्वार यानी मेन गेट पर सुरक्षा गार्डों द्वारा आगंतुकों की जानकारी दर्ज करने के लिए किस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो आपका न है ये आपका विजिटर रजिस्टर या फिर विजिटर लॉग बुक जो है ये आपका आधिकारिक रजिस्टर होता है, जिसका उपयोग जो है गेट पर आने वाले हर बाहरी व्यक्ति जैसे कि मेहमान हो गया, कुरियर हो गया या फिर ठेकेदार के विवरण का रिकॉर्ड करने के लिए जो है ना ये आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया विजिटर रजिस्टर। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि प्रसिद्ध विज्ञान कथा यानी साइंस फिक्शन उपन्यास फ्रैंकस्टीन के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये फ्रैंकस्टीन का सबसे पहले पूरा नाम क्या है, तो ये फ्रैंकस्टीन और द मॉडर्न प्रोफेसर्स इसका पूरा नाम है। और इसे आपका अंग्रेजी लेखिका मैरी शेली के द्वारा जो आपका लिखा गया था। और ये पहली बार आपका वर्ष 1818 में जो है ना ये पुस्तक जो है आपका प्रकाशित हुआ था। तो मैरी शेली ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि भारत में आयात और निर्यात के लिए जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने और इसका मुख्य लेखा जोखा
रखने वाली प्रमुख संस्था कौन सी, आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये एग्जिम बैंक है ना, यानी भारतीय निर्यात आयात बैंक, इसकी जो स्थापना है ये आपका वर्ष 1982 में जो है ना भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत जो आपका किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य ही आपका ये है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और विदेशी व्यापार में लगी संस्थाओं को जो है ना ये आपका वित्तीय सहायता जो आपका प्रदान करना है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए ये जो बैंक है ये आपका भारतीय मतलब कि निर्यात को जो है ये आपका ऋण जो आपका देता है और विदेशी सरकार को भारत से सामान खरीदने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट भी जो है आपका प्रदान करता है और आयात निर्यात के आंकड़ों का भी जो ये आपका विश्लेषण करता है। तो ऑप्शन में आपका एग्जिम बैंक जो आपका दिया गया होगा, तो ऑप्शन सी एग्जिम बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए एग्जिम बैंक अगर ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा ना, तो फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका DGFT, ये जो आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का जो है एक आपका संलग्न कार्यालय है और ये जो आपका विदेशी व्यापार नीति यानी FTP तैयार करता है और उसे भी जो आपका लागू करता है। इसके अलावा लेखा जोखा, ये जो आपका DGFT जो है ना ये आपका वाणिज्य खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय के साथ मिलकर जो है भारत के विदेशी व्यापार के आंकड़ों भी जो ये आपका जारी करता है। और ये साथ में आपका DGFT जो है ना आयातकों और निर्यातकों को जो है यानी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कोड भी जो है आपका जारी करता है। तो एग्जिम बैंक अगर ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया हो तो फिर आपका DGFT जो आपका दिया गया होगा, तो फिर DGFT जो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की बात कर ले तो देखिए नाबार्ड जो है ये आपका मुख्य रूप से जो है ना कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो आपका ऋण प्रदान करता है। सिडबी की बात कर ले तो आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME के विकास के लिए जो आपका कार्य करता है। वर्ल्ड बैंक की बात कर ले यानी विश्व बैंक जो है एक आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विकासशील देशों को जो है गरीबी कम करने और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो आपका दीर्घकालिक ऋण जो है आपका देता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ए फील्ड हॉकी पिच, यानी फील्ड हॉकी मैदान की जो मानक लंबाई है ना ये कितना होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये फील्ड हॉकी मैदान की जो मानक लंबाई है ना ये आपका 91.4 मीटर होता है, यानी आपका 100 गज होता है। वहीं अगर विड्थ यानी चौड़ाई की बात कर ले तो आपका 55 मीटर यानी 60 गज होता है। लेकिन यहाँ आपसे लंबाई के बारे में पूछा गया था जो कि आपका 91.4 मीटर होता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हम रहता है कि पहली विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहां पर आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये पहली जो आपका विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप है ना ये आपका वर्ष 1983 में जो है हेलेंस्की में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी में आपका हेलेंस्की दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हिंदी में जो है पिंजरा का जो है शुद्ध वर्तनी जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए पिंजरा आपका किस प्रकार से लिखा जाता है, तो देखिए पिंजरा जो है ये आपका इस प्रकार से जो आपका लिखा जाता है। तो ये किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है पीड़ा का जो है मतलब कि शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया था। तो ये पीड़ा जो है किस प्रकार से, तो ये आपका पीड़ा इस प्रकार से जो आपका लिखा जाता है। तो ये किस विकल्प में, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दोष सिद्धि शब्द का जो है ना अंग्रेजी मतलब ट्रांसलेशन जो आपसे पूछा गया था। तो ये दोष सिद्धि का जो अंग्रेजी अनुवाद होता है ना ये आपका कन्विक्शन होता है। तो ऑप्शन बी कन्विक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कन्विक्शन का ही जो मतलब होता है ना ये आपका दोष सिद्धि या फिर दोषी ठहराना होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य बात कर ले रीजनिंग के बारे में, तो ये जो आपका सौभित जोशी के द्वारा जो आपका रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन जो आपका देखने को मिले थे, जैसे कि रीजनिंग में आपका 2 क्वेश्चन आपका कैलेंडर से पूछा गया था। एक प्रश्न आपका पूछा गया था कि एक मतलब कि 1666 में पहला दिन कौन सा था, ये आपसे जो है इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपका कैलेंडर से देखने को मिला था। दूसरा क्वेश्चन आपका कैलेंडर से ये देखने को मिला था कि 31वें महीने का दूसरा दिन मंडे है, तो उससे अगले महीने का जो 10वां दिन होगा ना ये कौन सा दिन होगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और वो ये दोनों का जो जवाब है ना आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके अलावा इनइक्वालिटी के आपके 2 क्वेश्चन जो आपके देखने को मिले थे। कोडिंग डिकोडिंग से जो आपके 4 प्रश्न जो आपसे पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपका क्लब का कोड से भी आपका पूछा गया था, 143 है तो स्टार्ट का कोड ऐसे क्वेश्चन जो आपका एक देखने को मिला था। इसके अलावा 4-5 क्वेश्चन जो है ना आपका इस प्रकार से देखने को मिला था कि AB से छोटा है लेकिन C से बड़ा है, मतलब कि C से बड़ा है, और CD से छोटा है लेकिन A से बड़ा है, मतलब कि A से आपका बड़ा है। ऐसे आपके 4-5 क्वेश्चन जो है आपको जो वो देखने को मिले थे, यानी अरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चन जो आपका देखने को मिला था। इसके अलावा अगर मैथ्स की बात कर लेते हैं, मैथ्स में आपका एलसीएम से 2 क्वेश्चन, एक आपका A और B का एलसीएम 54 है, C और D का एलसीएम आपका 4 है। तो ABCD का जो एलसीएम है ये आपको बताना था। तो इसका भी जब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा टाइम स्टैम्प के साथ कि ABCD का जो एलसीएम है ना ये कितना निकल कर आएगा, तभी मैं मैथ्स के क्वेश्चन जो आगे के शिफ्टों के लिए आपका लेकर आऊंगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि क्वेश्चन ये था कि बस डेटा
दो क्वेश्चन भी यही था, मतलब इसी प्रकार से आपका पूछा गया था, बस डेट आपका जो वो चेंज किया गया था। डिस्काउंट से प्रश्न पूछा गया था कि 20% 40% की कमी कर दी जाए तो विक्रय मूल्य आपका 4000 है, तो वस्तु क्रय मूल्य जो वो ज्ञात करना था। तो इसका जो है वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ जो है इसका कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके अलावा बॉट एंड स्ट्रीम से आपके 4 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। टाइम एंड वर्क से भी आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एक क्वेश्चन आपका परसेंटेज से देखने को मिला था, एक्स का 10% वाई की 20% की बराबर है, तो इनका जोड़ जो है आपका 750 है। तो वाई की संख्या जो वो आपको ज्ञात करना था, तो आप एक्सप्लेनेशन के साथ बताइएगा कि वाई की जो संख्या ये निकल कर कितना आएगा, और साथ में टाइम स्टैम्प के साथ बताइएगा कि वाई की संख्या जो ये कितना निकल कर आएगा। इसके अलावा अगर हिंदी में बात कर ले तो हिंदी जो आज का मॉडरेट देखने को मिला था, जिसमें वाक्यांश के लिए एक सबसे आपके 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। शुद्ध शब्दी से आपके 2 क्वेश्चन, वाक्य शुद्धि से आपके 1 क्वेश्चन देखने को मिला था। गद्यांश में 3 लाइन ऑन संसाधन से 5 क्वेश्चन आपका देखने को मिला था। हिंदी टू इंग्लिश जो है ना आपका वर्ड से 1 क्वेश्चन आपका देखने को मिला था। रीजनिंग आपका ईजी रहा था, मैंने बताया। कैलेंडर से आपके 2 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी से आपके 1 क्वेश्चन। मैथ्स में अगर बात करें तो 4 आपके सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन देखने को मिले थे। 2 आपके टाइम एंड डिस्टेंस से, 2 आपके प्रॉफिट लॉस कैलकुलेटिव आपका देखने को मिला था। 1 परसेंटेज से, 1 आपका एसआई से और 1 आपका मेंसुरेशन सिलेंडर वॉल्यूम से जो है आपका क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये जो आपका आज का ओवरऑल रिव्यू रहा था, जो कि बच्चों द्वारा मुझे मिल पाया था। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है, अभी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब टेलीग्राम पे देखिए बहुत सारे पीडीएफ के लिए बोलेंगे, लेकिन बच्चे क्या होता है ना, एग्जाम देने के बाद जो है क्वेश्चन भेजते ही नहीं। तो मैं कहाँ से, मतलब आप क्वेश्चन ही नहीं भेजोगे, बस अपना सेल्फीज बन के पीडीएफ चाहते हो, तो एग्जाम देने के बाद आप क्वेश्चन जरूर बताया कीजिएगा, तभी मैं पीडीएफ भी अपलोड करूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।